तीन काम छोड़ दीजिए, आपको मुसीबत छोड़ देगी। मुसीबत आपको नहीं छोड़ेगी जब तक आप तीन काम नहीं छोड़ेंगे। गुनाह करेंगे, मुसीबत आपको नहीं छोड़ेगी। लाख तावीज ले लीजिए तिरभानी के इमाम से या पान की दुकान के अब्दुल रशीद से, कोई तावीज काम नहीं करेगा। गुनाह जब तक नहीं छोड़ेंगे, मुसीबत आपको नहीं छोड़ेगी। रंगपुरा ही के आदमी से पूछा जमाल चौक पे कि यार ये जो पूरब मोहल्ला है कहाँ है? कहा कि सीधे चले जाओ, दायां बायां नहीं लेना। वो जो सीधा लिया तो सीधा कब्रिस्तान पहुंच गया। वहां से पलट करके आया कि यहाँ का आदमी कैसा मजाक करता है, जिंदा आदमी को कब्रिस्तान भेज देता है। वो बोला कि देखिए साहब, पूछा जा करके, भाई आपने मजाक किया, हमने जलसा मालूम किया था कि बस्ती कहाँ है, आपने हमको कब्रिस्तान भेज दिया। क्या देखिए भाई, असल बस्ती तो कब्रिस्तान है। हर जगह के आदमी को हमने यहाँ आते हुए देखा है, लेकिन कब्रिस्तान के आदमी को कहीं यहाँ से कहीं जाते हुए नहीं देखा। असल बस्ती तो इसका नाम है। ध्यान से सुनिएगा, ये कबूलियत की घड़ी है। तो जलसा सुन करके जब घर लौट रहा था तो एहसास हुआ यार तहज्जुद कभी नहीं पढ़ी, आज पढ़ लेते। वजू किया, तहज्जुद पढ़ करके अभी पैर फैलाए हुआ था कि आंख लगी। ख्वाब में क्या देख रहा है कि अल्लाह की तरफ से बशारत हो रही है कि जवान तुमने मेरे लिए तहज्जुद की नमाज पढ़ी, मैंने कबूल कर लिया। तो इसने कहा कि सुभान अल्लाह, मालिक तेरा करम है कि तूने कबूल किया। ये तो पूछो कि मैंने कबूल क्यों किया। तो जवान ख्वाब में मालिक से पूछता है कि मालिक तहज्जुद की नमाज कैसे कबूल हुआ? तुम्हारे भाई की वजह से। ये पूछता है ख्वाब में कि तहज्जुद तो मैंने पढ़ी, मेरे भाई तो पढ़ी नहीं है, मेरी नमाज कैसे कबूल हो गई? भाई की वजह से। कहा कि तुम तो मेरी इबादत में थे, तहज्जुद पढ़ रहे थे और रात भर तुम्हारा भाई तुम्हारी माँ की खिदमत कर रहा था, उसकी खिदमत का सदका है कि तुम्हारी इबादत कबूल हो गई। इतना बड़ा मजमा है, एक सवाल हो जाए तो उसका एक ही जवाब है कि इस मजमे में सबसे ज्यादा जल्दी में कौन माफ करता है? तो एक ही जवाब है, माँ बाप से ज्यादा जल्दी में औलाद की खता को कोई माफ नहीं करता। दुनिया में कोई माँ बाप को छोड़ करके ऐसा है ही नहीं। उसकी जिंदा मिसाल, माँ बेटे से नाराज है, बात नहीं कर रही है, लेकिन ठीक जब खाने का वक्त होता है तो बेटी से कहती है, बेटी जरा देखो तुम्हारे भाई ने खाना खाया कि नहीं खाया। क्या कलेजा है, नाराज तो है, दिल से नाराज नहीं है। अब दौड़ी दौड़ी माँ बेटा आता है, माँ के पांव पकड़ता है, दौड़ा दौड़ा बेटा आता है, बाप की दाढ़ी पकड़ता है, माफी मांगता है। अभी मुंह खोल करके माफी मांगने में थोड़ा सी देर होती है कि माँ बाप इतनी जल्दी में माफ करते हैं, तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। ये बगल में चाइना है, यहाँ जलजला हुआ था। जलजले में मलबे के नीचे एक औरत दब गई, उसका दूध पीता बच्चा दब गया। एक हफ्ते के बाद मलबा हटाया गया, माँ भी जिंदा निकली, दूध पीता बच्चा भी जिंदा निकला। उस माँ के इंटरव्यू के लिए सारे चैनल वाले जमा हो गए। उस माँ ने क्या इंटरव्यू दिया है, आपका कलेजा मुंह को आ जाएगा। उस माँ ने कहा, जब तक मेरे पेट में दाना था, पानी था, मैं अपने बच्चे को दूध पिलाती रही। जब मेरे पेट का दाना पानी खत्म हो गया, मेरा बच्चा मौत के मुंह में चला गया। मैंने सोचा कि मेरे पास दूध तो नहीं है, खूने जिगर है। मैंने उंगली को दांत से छील करके अपने खूने जिगर को उंगली से बाहर अपने बच्चे के हलक के अंदर डाला। 5 उंगली को मैंने इसी तरह छलनी किया, दूसरे हाथ की 5 उंगली को इस तरह मैंने छलनी किया। दूध की जगह खूने जिगर पिलाया, बच्चे को मौत के मुंह से बाहर निकाला। उसके बाद मुझको होश नहीं है, मैं कहाँ हूँ, मेरा बच्चा कहाँ है। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, माँ बाप जब तक जिंदा रहेंगे खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह। माँ बाप का इंतकाल हो जाएगा, दुआए मगफिरत करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। शाबान में कुरान खानी करेंगे, उसके बाद साल भर के लिए भूल जाएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये देखिए बकरा खिलाने वाले, बिरयानी खिलाया कुरान खानी में, और 3 ग्रुप चलता था। ये अब्दुल रशीद का अलग ग्रुप था, छोटी मस्जिद के इमाम का अलग ग्रुप था, बड़ी मस्जिद के इमाम का अलग ग्रुप था। एक दिन मुर्दे को याद किया है और साल भर के लिए मुर्दे को भूल गए, और जमीन खुद जोत रहे हैं और कुरान खानी के हवाले किया है शाही इमाम की। देखिए, अल्लाह हमारे मरहूम की बाल बाल मगफिरत फरमाए, उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। माँ बाप को दुआ में याद रखिए, सदका खैरात में याद कीजिए, नफिल नमाज में याद रखिए। और इतना तो कर सकते हैं, अगर आप अपनी औलाद, अपने माँ बाप को याद रखेंगे 24 घंटे, तो आपकी औलाद भी आपको याद रखेगी। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह, माँ बाप को हमेशा याद रखेंगे इंशाअल्लाह। माँ से बढ़कर
माँ से बढ़ कर, माँ से बढ़ कर कोई नाम क्या होगा, उस नाम का हमसे, उस नाम का हमसे हक अदा क्या होगा, उस नाम का हमसे जिसके कदमों के नीचे जन्नत है, जिसके कदमों के नीचे जन्नत है, उसके सर का, उसके सर का मकाम क्या होगा, माँ से बढ़ के। पैगाम खत्म हो गया, आपसे वादा लूंगा जिंदगी भर के लिए जलसा कामयाब हो जाएगा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए अल्लाह की इबादत करेंगे इंशाअल्लाह, रसूलुल्लाह की इताअत करेंगे इंशाअल्लाह, मखलूक की खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह। 3 काम छोड़ दीजिए, आपको मुसीबत छोड़ देगी। मुसीबत आपको नहीं छोड़ेगी जब तक आप 3 काम नहीं छोड़ेंगे। गुनाह करेंगे, मुसीबत आपको नहीं छोड़ेगी। लाख तावीज ले लीजिए तिरभानी के इमाम से या पान की दुकान के अब्दुल रशीद से, कोई तावीज काम नहीं करेगा। गुनाह जब तक नहीं छोड़ेंगे मुसीबत आपको नहीं छोड़ेगी। हराम जब तक नहीं छोड़ेंगे मुसीबत आपको नहीं छोड़ेगी। और गलत माहौल से जब तक नहीं निकलेंगे मुसीबत आपको नहीं छोड़ेगी। हाथ उठाइए, वादा कीजिए इंशाअल्लाह गुनाह नहीं करेंगे, गलत माहौल में नहीं रहेंगे इंशाअल्लाह, और गलत नहीं कमाएंगे इंशाअल्लाह। बेटा की शादी फ्री में नहीं होगी इंशाअल्लाह। न किताबों से नवाजों से नजर से पैदा, दीन होता है बुजुर्गों की नजर से पैदा। नहीं सीखा इन्होंने दीन रहकर शेख के घर में, पले कॉलेज के चक्कर में, मरे साहब के दफ्तर में, केक के चक्कर में तो रोटी भी गई, बड़ी शेख की ताक में थे तो छोटी भी गई, न मानी बात वाइस की, थे पतलून के चक्कर में तो लंगोटी भी गई। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुआ करें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना हबीबिना शफीना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा अंसुरना अला अदुव्विका व अदुव्विहिम। अल्लाहुम्मा लअनिल कफरता अल्लज़ीना यसुद्दूना अन सबीलिक व युकज़्ज़िबूना रुसुलक व युक़ातिलूना अवलियाक। अल्लाहुम्मा खालिफ बैन कलिमतिहिम व ज़लज़िल अक़दामहुम व अंज़िल बिहिम बअसक अल्लज़ी ला तुरद्दुहु अनिल क़ौमिल मुजरिमीन। ए अल्लाह फ़लस्तीन को आज़ाद फरमा, फ़लस्तीन की मदद फरमा, फ़लस्तीन की हिफाजत फरमा, फ़लस्तीन की तरफ से लड़ने वाले को कामयाब फरमा। जिस मदरसे का जलसा, इस मदरसे को कबूल फरमा, इसको तालीम से, ताउन से, मकान से, मकीन से, दोनों से आबाद फरमा, मुबारकबाद फरमा। इल्ला इस मदरसे को खजाने गैब से इसकी ज़रूरत को पूरी फरमा, खजाने गैब से इसकी रफ्तार में इजाफा फरमा, लोगों के दिलों में इसकी अजमत, मोहब्बत, अकीदत, इरादत को दाखिल फरमा। अल्लाह बड़े बूढ़ों ने हाथ उठाया है, अल्लाह इनको कलिमा और ईमान से महरूम ना फरमा। जवानों ने हाथ उठाया है, इनको दीन दुनी रात चगुनी तरक्की से माला माल फरमा। माँ बहनों ने हाथ उठाया है, उनके आबरू की, उनकी ईमान की हिफाजत फरमा। बच्चों ने हाथ उठाया है, इनको इल्म से, हुनर से माला माल फरमा। जितने नए पुराने मर चुके हैं सबकी मग़फ़िरत फरमा, जिनकी मग़फ़िरत हो चुकी उनके दर्जात को बुलंद फरमा। जिन घरों में नए पुराने बीमार हैं सबको शिफा अता फरमा, जो मक़रूज़ हैं उन्हें कर्ज से नजात अता फरमा। जिन घरों में लड़कियां बेनिकाही हैं गैब से मुनासिब जोड़े का इंतजाम फरमा। मुल्क की हिफाजत फरमा, नेक और नेक इंसान, नेक दिल इंसान हुक्मरां हम सबको अता फरमा। कौम की हिफाजत फरमा, कौम को बुरे हालात से, बुरे जमाने से दूर फरमा। धर्म की हिफाजत फरमा, इनकी इशाअत में आने वाली तमाम रुकावटों को दूर फरमा। जहाँ जहाँ मुसलमान हैं उनके दीन की, इज्जत की, आबरू की, जान की कदम कदम पर हिफाजत फरमा। जो मांगा है वो भी अता फरमा, जो मांगने से रह गया वो भी अता फरमा, मांगने से ज्यादा अता फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। खुदा का बंदा हज करके खुदा के पास जाएगा, बदला मिलेगा, फरिश्तों के हाथ से मिलेगा। आदमी सबका खैरात करके खुदा के पास जाएगा, बदला मिलेगा, फरिश्तों के हाथ से मिलेगा। लेकिन जब खुदा का बंदा रोजा रखकर जाएगा तो बदला किसके हाथ से मिलेगा? खुद खुदा के हाथ से मिलेगा। इसलिए अल्लाह फरमाता है रोजा मेरे लिए है।
हम लोग नमाज पढ़ते हैं अल्लाह के लिए, गैर मुस्लिम पूजा पाठ करते हैं देवी देवता के लिए। हम लोग सदका खैरात करते हैं अल्लाह के लिए, गैर मुस्लिम दान खैरात करते हैं देवी देवता के लिए। हम लोग कुर्बानी करते हैं अल्लाह के लिए, गैर मुस्लिम बलि देते हैं देवी देवता के लिए। लेकिन एक काम है जो हम करते वो नहीं करते, हम अपने खुदा के लिए रोजा रखते हैं, वो रोजा नहीं रखते। इसलिए अल्लाह फरमाता है रोजा मेरे लिए है। दिखलाने के लिए जानू, छोटा बच्चा रोजा रख लेता है, बच्चे का बाप रोजा नहीं रख पाता। बच्चा हौसला हार नहीं रहा है, हौसला जीत गया। ये 80 साल का बूढ़ा क्या कहता है, 15 घंटे का रोजा होगा, गर्मी का जमाना होगा, मेरे बाप से भी नहीं होगा। ये हिम्मत हार कर बैठ गया। अब इंसाफ से बताइए, आप जो रोजा रखते हैं भूखा तो नहीं रखते, आप सहरी खाते हैं, आपको 10 बजे तक भूख नहीं लगेगी। उसके बाद आप काम काज में मशगूल हो गए, काम काज में मशगूल हो गए। अब वहां काम से जब आए हैं, आप गुस्ल कर लिए, आपका पूरा बदन ठंडा हो गया, तो आप सोने में बेखबर हो गए। जब आप जागे हैं तो अब आपको भूख लग रही है, जब आप जागे हैं तो असर का वक्त हो रहा है। कितनी देर का रोजा है, हिम्मत कीजिए, रोजा रखना आसान हो जाएगा। रमजान में गुनाह क्यों होता है, पहला मतलब बताया गया कि बड़ा शैतान कैद है, ये 58 54 आजाद है, इन्हीं की वजह से गुनाह हो रहा है। दूसरा मतलब बताया गया, शैतान दोनों कैद है, बड़ा छोटा दोनों, ये नफ्स की वजह से गुनाह हो रहा है। तो तीसरा मतलब बताया गया, ये नफ्स तो टूट गया है रोजा रखने की वजह से। तो चौथा मतलब बताया गया, ये नफ्स की वजह से नहीं, नफ्स की असर से गुनाह हो रहा है। आपने लोहार को देखा होगा, लोहार के बगल में भाटी होती है, भाटी में एक लोहा डालता है, लाल सुर्ख हो जाता है, बगल में पानी होती है, पानी में लोहा को डाला जाता है, छन से बोलता है। जब पानी से उस लोहे को निकाला जाता है तो गर्म ही होता है, जबकि पानी से निकला उसको मुकम्मल ठंडा होना चाहिए, लेकिन उसका असर बाकी है। 11 महीना गुनाह में गुजर गया, उसका असर बाकी है। इसलिए रमजान के महीने भी गुनाह हो रहा है। एक हिम्मत चोर था, रोजा नहीं रखता था, सेहरी खाता था, रोजा नहीं रखता था, बीबी से कहता था मैं रोजे से हूँ, फुलौरी पकाओ, कचरी पकाओ, ये पकाओ, वो पकाओ। बीबी फरमाइश को पे रही है, वो करता क्या था, सेहरी खाता था, जैसे उसको भूख लगा लुंगी लेता था, दरिया में छलांग मारता था, जी भर के पानी पी लेता था, ऊपर से फीट पाट, नीचे से मकामा घाट। 99 दिन चोर के, एक दिन पुतवाल के। जैसे वो दूसरे दिन पानी पीने के लिए गया, मुंह खोला तो पानी की बजाय तगड़ा मछली फंस गया, बायां काटा बाएं तरफ, दायां काटा दाएं तरफ। उसको डॉक्टर के पास लोग लेके गए तो डॉक्टर ताज्जुब में पड़ गया, भाई अजीब का जुब्बा है, आदमी मुंह खोल के सोएगा मच्छर जाएगी, ये मछली कैसे चला गया। अब इसकी चोरी पकड़ी गई। गांव वाले को भी धोखा देता था, घर वाले को भी धोखा देता था। आपके हाथ जोड़कर कहता हूं, आप रोजा नहीं रखते, तौबा करते रहिए, ईमान सलामत रहेगा। इंशाअल्लाह पूरी पाबंदी के साथ हम लोग रोजा रखेंगे। हाथ उठा दिए, इंशाअल्लाह। तोहफाए मुसलमान को रमजान मुबारक हो, तोहफाए मुसलमान को रमजान मुबारक हो। अल्लाह का तुम्हें ये एक मेहमान मुबारक हो, तोहफाए मुसलमान को कर लूं मैं ज़ुबान नजरों की हिफाजत, कर लूं मैं इबादत और कुरान की तिलावत। पढ़ते हैं तरावी हम, कुरान मुबारक हो, तोहफाए मुसलमान को।